जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोविचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यं नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री हनुमताय नमः। श्री व्यासाय नमः। श्री व्यासपुत्र सुखदेवाय नमः। समस्त हरिभक्त जन नमो नमः। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। अखंड मंडलाकार परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर की बड़ी अनुकंपा है। हम आप सब ठाकुर जी की दिव्य गुणगान करने के लिए और कुछ कह सुनकर अपने जीवन को ठाकुर जी के श्री चरण कमलों में समर्पित करने के लिए यह दिव्य श्री धाम वृंदावन धाम से मुरली मनोहर भगवान की सानिध्य से भेंट कर ठाकुर जी की अनुकंपा से भागवत कथा का श्रवण करेंगे। आइए दो बार भागवत नाम गुणगान करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। श्री मुरली मनोहर भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल महाराज की जय। समस्त दर्शक बंधु एवं श्रवणकर्ता मेरे सर्वक दाएं बाएं आगे पीछे जो भी दिव्य शक्तियां दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान सभी को अभिवादन नमन वंदन करते हुए ते में कछु कहम बखानी करन पुनीत हेतु जवानी। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कि शांत सुखाय हरि की गुण गाने से हरि कथा करने से आत्मा की खुराक है, आत्मा की भोजन है। जीव मात्र के परम सुख को देने वाला भगवत नाम, भगवत गुणानुभाव, भगवत चरित्र, भगवत चिंतन जो जीव अनंत जन्म से भटकते भटकते व्यथित हो चुका है, उसको केवल एकमात्र श्री ठाकुर जी की दिव्य लीला चरित्र से श्रवण करा के जीवात्मा को
मानव मात्र के सुख प्राप्त हो सकता है, अन्यथा इस कलिकाल में असंभव है। नहीं कलिकरमुना धर्म विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। नहीं कलिकरमुना धर्म विवेकु। इस कलिकाल में एकमात्र राम नाम सहारा और वैतरणी को पार करने के लिए हरि नाम, हरि संकीर्तन, हरि भक्तन की सेवा, संतन की सेवा, भजन नंदियों की सेवा। क्योंकि आप हरि को भजन नहीं कर पाओ तो हरि की भक्तों के संग लग जाओ। जैसे हनुमंत लाल जी महाराज के आश्रय सुग्रीव जी ले रखे थे, उनकी सर्वस्व चला गया था। सुग्रीव की पत्नी, पुत्र, राज्य, बल, पौरुष, बाली के भयभीत से वह जाकर छुप गया था ऋष्यमुख पर्वत पर। डरता था, भयभीत होता था। भय से श्रवण मात्र से बाली के नाम से ही कांपता था। उसी प्रकार इसी कलिकाल में आज मनुष्य पीड़ित है। मानव मात्र के किसी न किसी दुख से, किसी न किसी व्यथा से। महाराज जी थोड़ा सा शांत, थोड़ा हल्का काम करें। किसी न किसी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित है। जैसे सुग्रीव था, परंतु हनुमंत लाल जी महाराज जैसे परम संत, क्योंकि उस प्रसंग में कहा गया बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संताप को नष्ट करने के लिए संत चाहिए। और विभीषण जी हनुमान जी को जब देखे तब कहे कि आज बड़ी कृपा है हरि की, मुझ पर अनुग्रह है। जो हे हनुमंत लाल जी महाराज, आप तो परम संत है, राम भक्त है, राम प्रिय है। आपकी दर्शन हो गया और इस दर्शन से मेरी पीड़ा चला जाएगी, बहुत कम हो गया। जय श्री राधे। हाँ ठीक, मेरी पीड़ा दूर हो गई। तो उसी बात को अगर हम देखें तो सुग्रीव ने भी हनुमान जी का साथ नहीं छोड़ा, पूरा डटा रहा। और जब तक सुग्रीव जी को पत्नी, पुत्र प्लस राज्य और ठाकुर जी रामचंद्र नहीं मिले तब तक डटा रहा। और ऋष्यमुख पर्वत में हनुमंत लाल जी महाराज श्री राम गुण गाते थे और राम जी की ही चरित्र सुनाते हैं। यह दास को उस अंजनी पर्वत पर 4 बार जाने की कर्नाटक में सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संतों के साथ, गुरु जी के साथ दर्शन किए, जहां हनुमान जी की किष्किंधा क्षेत्र है। वहाँ बड़ा विचित्र है, इतने बड़े बड़े पत्थर
जैसे कोई टीले पर रखा हो, कोई सजा कर रखा हो। किष्किंधा की पहाड़ बहुत बड़े नहीं हैं, एक एक पुस्तक पीपल के पेड़ की जो ऊंचाई के बराबर या थोड़ा सा और हल्का सा बड़े होंगे, इतने बड़े पर्वत हैं। और हमारे इधर उत्तर भारत और अन्य पर्वत जैसे वैसे नहीं है। वो जैसे गोला गोला पत्थर खेले खेले में उठा के किसने रखा है, और उस बड़े पत्थर होगा, उस पत्थर के नीचे एक इतना बड़ा पत्थर होगा, जैसे कोई सजा के रखा हो, जैसे हम लोग कहीं दीवार बनाया हो, तो उसी प्रकार वहाँ एक एक पत्थर पर अलग अलग जगह है, थोड़ी थोड़ी दूर पर 4 खेत 5 खेत छोड़ के 10 खेत छोड़ के, ऐसे अर्थात कितने बलशाली थे, फिर भी बालियों को डरते थे। अर्थात संसार में अभय पाने के लिए ठाकुर जी की बल ही एकमात्र है, और ठाकुर जी को पाने के लिए संतों की साथ चाहिए। और जब संत मिलेंगे, संतों के द्वारा हरिचरित्र श्रवण करेंगे, तब जाकर हमारी मन में रति प्रीति विश्वास भरोसा और आत्मा समर्पण तभी हो पाएगा। और उस आत्मा समर्पण जब हो जाएगा तो ठाकुर जी एक दिन न एक दिन मिलते हैं, और ठाकुर जी की अनवरत कृपा अनुग्रह बनाए रखते हैं। तब यह जीव कहीं किनारा होता है। ये संसार की समस्त तापों से, दुख दरिद्र व्याधि अपमान निंदा सम्मान, इन सभी रोगों का, इन सभी तापों का दूर होता है। उसी प्रकार सुत जी महाराज सनकादि ऋषियों से नैमिषारण्य में कहते हैं, हे सनकादि ऋषियों, नारद जी की जीवन भी एक दासी पुत्र था, और जब भगवान की कृपा से उस दिव्य दर्शन हुआ, संतों की आज्ञा पालन करने के कारण संतों ने उनको आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रदान किए। मानव जिस दिन से जाने अनजाने में किसी भी प्रकार हरि का नाम लेना शुरू कर दे और संतों की सेवा कर दे, कुछ आए ना आए, नाम सीताराम सीताराम नहीं तो राधे श्याम राधे श्याम, या तो राधा राधा या तो सीता सीता, इसी प्रकार नाम का नित्य निरंतर स्मरण करें। और संतों की जो भजनानंद महात्माओं की सेवा करें, तो उनकी जो सेवा, उनके दिया गया एक एक कण अन्न का व्यर्थ नहीं जाता, वह कल्याणप्रद होता ही होता है। नहीं तो एक बात सोचने योग्य है, श्रीधाम वृंदावन धाम में श्री प्रेम मंदिर वाले महाराज जी कृपालु जी नाम के बल पे और श्रीजू वृषभानुनंदिनी राधा रानी की बल पर भी इतने बड़े विख्यात हुए, और भागवत चरित्र का गान करके, भागवत रस को बार बार गान करके और श्रवण करके इतने बड़े बड़े दानी भी मिले। जहाँ जीवन व्यतीत हो जाता है, एक दीवार नहीं खड़ी होता है, वहाँ भागवत कथा श्रवण करके, भागवत रसपान करके वो सेठ जो बन के और सेठ बन के दान देते थे। तो दान देने वाला तो सब कुछ तो नहीं दे देता था, कृपालु जी महाराज को कुछ अंश देता था। लाडली भवन प्रेम मंदिर बरसाने में इतना बड़ा मेडिकल क्या क्या बनाए। और सबसे बड़ी बात है कि इस ठंडी के समय जब आता था आगमन होने के बाद, कृपालु जी महाराज एक झोला भर के उन भजनानंदी संतों को पहले सेवा करते थे,
और जब 10 रुपया का जमाना था तो उस समय वो 1000 रुपया दान कराते थे भक्तों से, रुपया के हिसाब से, क्योंकि संतों के खर्चा, पढ़ने वाले विद्यार्थी वृंदावन धाम में बहुत रहते थे, आज भी रहते हैं भागवत पढ़ने वाले। तो उन गरीब बच्चों की कल्याण हो, उनको जैकेट, स्वेटर, चप्पल, जूता, टिफिन, कमंडल, शाल, यहाँ की नील कटर, साबुन, कपड़ा धोने वाला सर्फ आदि ये देते थे। उनकी इतनी बड़ी योगदान। अच्छा, कृपालु जी महाराज कहाँ से लाते थे? तो उनकी भी यही कहना था कि मैंने भी इसी दिव्य चरित्र को गाया, श्रीमद् भागवत महापुराण, एक कल्प वृक्ष का सहारा लिया और श्रीजू की चरणों में अनुराग किया, राधा रानी की चरणों में अनुराग किया, और राधा रानी की कृपा, इस भागवत के ग्रंथ की कृपा, भागवत महापुराण स्वयं ठाकुर जी बोले इनकी कृपा जब हुई तो लोग आए। अब लोग बाबा जी के पास, ठाकुर जी के पास तभी आते हैं जब उनकी दर दर भटक कर परेशान हो जाए, कहीं ठोर ना मिले। कबीरा कुत्ता दर दर फिरे, कबीरा कुत्ता दर दर फिरे, दर दर धुर धुर होई, एक ही दर का होई रहे, दर दर धुर धुर करे न कोई। दर दर भटकते थे, लेकिन जब इस श्रीजू की, राधा रानी की आश्रय और भागवत महापुराण के गान किए, उन्होंने भी उपनिषद वेदांत आदि बहुत कुछ पढ़े थे, लेकिन उनकी भी काम आया यह दिव्य भागवत चरित्र, एक कल्पवृक्ष है, और इसी के बल पर विश्व लेवल में उनकी ये। दूसरी बात, अपने जीवन में बहुत कथाकार है, सभी को नमन है, सबने इस चरित्र को गाकर अपनी दरिद्रता को मिटाया, ये एक चमत्कार है। जिसने भी गाया उसने पाया। परंतु कृपालु जी महाराज जी का एक विशेष गुण मुझे अच्छा लगा, जिस पर मैं आपको सुना रहा हूं कि उन्होंने इन ब्रजवासियों का भी भंडारा कराते थे, दरिद्रों का भी कराते थे, और संतों का भी कराते थे, महंतों का भी कराते थे। बारी बारी से उनकी जुड़े हुए जजमानों के द्वारा दान कराते थे। तो इससे समझ सकते हैं कि उन्होंने किस भाव से, किस प्रेम से, कितनी आत्मा समर्पण से श्री जी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में, और कितनी भाव उदारता से इस दिव्य चरित्र को गाया हो, तभी तो जाके इतना धन, वैभव, यश, कीर्ति। और जब तक प्रेम मंदिर रहेगा तब तक इसी दृष्टि को देखते हुए अगर हम आज भी भागवत जैसे महान ग्रंथ की, महान कल्पतरु की श्रवण करें, जो श्रवण करने योग्य है, जो पढ़ पाते हैं संस्कृत, कोई संस्कृत भाषा में पढ़ पाते तो उनको डेली 2 अध्याय, 5 अध्याय, 12 अध्याय, 10 अध्याय आदि पढ़े नित्य। और जो नहीं पढ़ पाते हैं हिंदी पढ़े, जो हिंदी भी नहीं पढ़ पाते हैं वो YouTube चैनल के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से ठाकुर जी के चरित्र का नित्य श्रवण करें, या घर में पढ़े लिखे जो भी हो उनको प्रेरणा दे और इस चरित्र का श्रवण करके हरि नाम स्मरण करें, चिंतन करें, तो निश्चित उस व्यक्ति का, उस जीव का परम कल्याण, परम सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए शौनकादि ऋषि
भी आज एकत्रित हुए हैं इसी कारण से कि हमारे जीवन की तो आशा वसन व्यसन पहुंचती नहीं, केवल हरिचरित्र गान करना, हरिनाम चिंतन करके जप करना। और नारद जी महाराज उस दिन से नाम प्रचार का आचार्य बने। भगवान श्रीमन नारायण नारायण गुण गाकर और इसी भागवत चरित्र को ब्रह्मा जी की कृपा से 4 श्लोकी चतुर्श्लोकी भागवत का उन्होंने गान किए थे। धीरे धीरे समय क्रम उसका विस्तार हुआ, जो 18,000 श्लोक बना, मंत्रों का निर्माण हुआ व्यास जी महाराज और गणपति भगवान की सहायता से। तो नारद जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने नित्य निरंतर हरिनाम गान किया और मेरी जीवन में जो है संतों के आश्रय से उन महान भाव जो चतुर्मास में मिले थे उनको मेरी मुलाकात तो नहीं हुई दोबारा, परंतु इनकी कही हुई, इनकी दिखाई हुई मार्ग पर मैंने चला और चलकर मैं अपने जीवन को कृतकृत्य किया। इसलिए यह दिव्य महाभागवत एक दिन नारायण को मिलाने वाला और इस संसार में जो सबसे आज की समय में कलयुग में धनहीनता, कष्ट, दरिद्र समान दुख जग नाहि, संत मिलन सम सुख जग नाहि। दरिद्र समान दुख कोई नहीं है, कोई दुख हो उसके समतुल्य नहीं है। और संत की कही हुई मार्ग, संतों की सेवा, संतों की जो दी हुई नाम, उसका अगर करे तो कबीर जी महाराज की जो वो चौपाई है, कबीरा कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूरी हो ही ना। कबीरा कुत्ता दर दर फिरे, जो हम भटकते हैं वहाँ यहाँ वहाँ वहाँ, वो भटकना नहीं पड़ेगा। हमारी जो आवश्यकताएं हैं और आवश्यकता से ज्यादा ही मेरे माधव राधा रानी निश्चित रूप से प्रदान करेंगे। या श्री सीतारामचंद्र जिनको रामचंद्र भगवान में प्रीति हो, श्री राम सीताराम सीताराम, या श्री राधा राधा, या श्री श्याम श्याम राधे श्याम आदि नाम का और हरिचरित्र का आश्रय लें। तो कबीर जी महाराज कह रहे हैं कि उनको दूसरा आश्रय लेना नहीं पड़ेगा, ये मेरा दावा है, ताल ठोक के कह रहे। इसलिए हे सज्जनों, ऐसे दिव्य चरित्र को छोड़कर क्यों भटक रहे? वही बात नारद जी कह रहे हैं, देवदत्ता मिमं वीणा स्वर ब्रह्मा विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। मैं विचरण करता हूँ और इसलिए बोले श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, इस नाम का लेते हुए बोले हरि कथा। और मुझे जो व्यक्ति मिलता है, जैसे कयादों की गर्भ में प्रहलाद जैसे भेंट हुई, तो मैंने हरि का ही कथा सुनाई। मुझे जब व्यास जी पराशर नंदन व्यास जी महाराज मिले, वेद व्यास जी, तो उनको भी मैंने इस भागवत ही सुनाया। जब मुझे ध्रुव मिला तभी भी मैंने इसी भागवत अमृत का ही पान कराया। बोले श्री भागवत भगवान की जय। और उस भागवत महापुराण के चरित्र को जब मैंने गा के इतना ऊंचाई पर पहुंचा, बोले यह देवदत्त मिमाम वीणा, भगवान यह दिव्य वीणा से मैंने उसका नित्य निरंतर गायन करता हूँ। और जब से गायन किया तब से मुझे किसी भी लोक में जाने का और आने का और
इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और इस बात का ध्यान रखते हुए हमें नित्य निरंतर हरिचरित्र में प्रेम और नाम में स्मरण करें और नारद जी महाराज की तरह आप सब गायन करें। जय श्री राधे श्याम।